रटने की जरूरत नहीं है। फ्लो चार्ट को बार बार प्रैक्टिस करना है, मतलब लिख लिख के आपको देखना है, तो आपको ये फ्लो चार्ट बहुत आसानी से याद हो जाएगा। और जैसे ही याद होगा बच्चों, तो ये गारंटी से सारे डिस्टिंग्विश टेस्ट आप लोग बिना किसी परेशानी के, बिना किसी प्रॉब्लम को फेस किए हुए बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। जय हिंद बच्चों। तो आज की इस रिवीजन क्लास में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही टिपिकल पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम डिस्टिंग्विश टेस्ट करने वाले हैं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे टिपिकल पार्ट माना जाता है, जिसको बच्चे याद नहीं कर पाते हैं। तो आज हम एक ऐसा बेहतरीन तरीका निकाल के लाए हैं जिससे कि आप डिस्टिंग्विश टेस्ट को बहुत आसानी से याद कर पाओगे और बहुत ही आसानी से उसके ऊपर पूछे गए सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आज डिस्टिंग्विश टेस्ट के ऊपर बात करेंगे। और ये डिस्टिंग्विश टेस्ट हमारे बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों। तो आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो बच्चों, जैसे मैंने कन्वर्जन समझाया था, कन्वर्जन के लिए हमने एक फ्लो चार्ट बनाई थी, उसको याद करने के लिए, जिससे कि आप सभी कन्वर्जन को कर पा रहे थे बहुत आसानी से। ऐसे ही उसी तरीके से हम लोग मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ टेस्ट लगाने पड़ते हैं और वो टेस्ट याद करना बड़ा टिपिकल पार्ट होता है। तो आप इस फ्लो चार्ट के माध्यम से, इस जो तरीका मैंने आपको बहुत इजीएस्ट वे में बताया है, उस तरीके से हम लोग किसी भी डिस्टिंग्विश को आराम से लगा सकते हैं। राइट, क्वेश्चन किस तरह से हमारे एग्जाम में पूछता है उसके ऊपर भी हम लोग थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। लेकिन पहले समझ लेते हैं कि इस फ्लो चार्ट में डिस्टिंग्विश टेस्ट क्या होते हैं, किस तरह से दिखाता है। तो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जो जनरली शुरू होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो हम क्या करते हैं बच्चों, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो यहां पर एल्कीन और एल्काइन में अनसैचुरेशन होता है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। और उस अनसैचुरेशन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम दो टेस्ट लगाते हैं, एक तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट लगाते हैं और दूसरा बेयर्स रिएजेंट टेस्ट लगाते हैं। मतलब ये होता है कि अगर एल्कीन और एल्काइन डबल बॉन्ड कंटेनिंग कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग ब्रोमीन वाटर को डालते हैं, तो ब्रोमीन वाटर का जो ब्राउन कलर होता है वो एल्कीन से रिएक्शन करने पर डीकलराइज हो जाता है। ऐसे ही एल्काइन में भी होगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, उसमें डबल बॉन्ड आ रहे हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं, तो वहां पर भी हम लोग ब्रोमीन वाटर या बेयर्स रिएजेंट दोनों में से किसी को भी डालते हैं। तो बेयर्स रिएजेंट का कलर वायलेट KMnO4 है, वायलेट कलर होता है। तो इस बेयर्स रिएजेंट को एल्कीन एल्काइन में डालोगे तो वो डीकलराइज हो जाता है। ब्रोमीन वाटर को दोनों में डालते हैं तो वो डीकलराइज हो जाता है। तो एल्केन से एल्कीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट लगाते हैं या बेयर्स रिएजेंट टेस्ट लगाते हैं। ऐसे ही एल्केन और एल्काइन को डिस्टिंग्विश करेंगे तो फिर ये टेस्ट लगाएंगे जिससे कि वो डीकलराइज हो जाता है अनसैचुरेशन होने पर। एल्केन में कोई कलर चेंज नहीं होता, वहां पर कोई अनसैचुरेशन होता ही नहीं है बच्चों। राइट, अब एल्केन से हम लोगों ने बनाया था कन्वर्जन में हैलाइड बनाया था, कैसे बनता है वो हम पहले बात कर चुके हैं, अभी बात यहां पर नहीं करनी है। केवल हमें डिस्टिंग्विश टेस्ट के ऊपर फोकस करना है जिससे कि सारे क्वेश्चंस हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर पाए। तो हैलाइड, अब हैलाइड में हैलाइड एलिफेटिक हैलाइड है और एक एरोमेटिक हैलाइड्स होते हैं। RX एलिफेटिक और ये बेंजाइल हैलाइड है, C6H5CH2X, जिसको बेंजाइल हैलाइड बोलते हैं। और ये बेंजीन से डायरेक्टली लगा हुआ हैलोजन, तो उसको एराइल हैलाइड बोलते हैं बच्चों। तो अगर एलिफेटिक कैटेगरी में जो एलिफेटिक पार्ट दे रखा है, इस एलिफेटिक में हम लोग एक्वस KOH, AgNO3 और नाइट्रिक एसिड के मिक्सचर को मिलाते हैं तो व्हाइट PPT बना देता है, अगर वो एल्काइल हैलाइड है या बेंजाइल हैलाइड है। लेकिन अगर इसी मिक्सचर को हम एराइल हैलाइड में डालते हैं तो वहां पर कोई व्हाइट कलर, व्हाइट PPT नहीं बनता। तो ये डिस्टिंग्विश दोनों के अंदर हो गया कि अगर एल्काइल हैलाइड है और एराइल हैलाइड है तो दोनों में हम लोग एक्वस KOH, सिल्वर नाइट्रेट और नाइट्रिक एसिड के मिक्सचर को जब मिलाते हैं तो अगर वो एल्काइल या बेंजाइल हैलाइड होगा तो क्विकली व्हाइट PPT बना देगा, अगर वो एराइल हैलाइड है तो कोई व्हाइट PPT नहीं बनने वाला है। राइट, अब इसके बाद में अल्कोहल बनता है।
अल्कोहल भी दो, एरोमेटिक और एलिफेटिक। ये एरोमेटिक है, फिनॉल बोलते हैं इसको बच्चों। अब फिनॉल को डिस्टिंग्विश करने के लिए, पहचानने के लिए उसमें न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड को मिलाते हैं। न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड FeCl3 को जैसे मिलाएंगे तो ये फिनॉल वायलेट पीपीटी बनाता है बच्चों। वायलेट पीपीटी बना लेता है तो समझ में आ जाता है कि ये फिनॉल है। और अगर वो अल्कोहल एलिफेटिक है, मतलब एल्काइल अल्कोहल है या बेंजाइल अल्कोहल है, तो उसमें एल्काइल और बेंजाइल अल्कोहल में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए ल्यूकास टेस्ट लगाते हैं बच्चों। ल्यूकास टेस्ट, ZnCl2 और HCl का मिक्सचर होता है ल्यूकास रिएजेंट। तो अल्कोहल को, प्राइमरी को, सेकेंडरी को, टर्सरी को डिस्टिंग्विश करना है तो उसमें ल्यूकास रिएजेंट मिलाया जाता है। और ल्यूकास रिएजेंट मिलाओगे तो प्राइमरी अल्कोहल में कोई टर्बिडिटी नहीं होती है। टर्बिडिटी का मतलब क्या होता है? जब एल्काइल हैलाइड बन जाता है जिंक HCl की प्रेजेंस में, तो वो टर्बिड का मतलब धुंधला सॉल्यूशन बन जाता है, टर्बिड सॉल्यूशन बन जाता है। तो प्राइमरी में कोई टर्बिडिटी नहीं बनती है। सेकेंडरी अल्कोहल है तो ल्यूकास रिएजेंट मिलाएंगे तो इसमें 5 मिनट के अंदर टर्बिडिटी बन जाती है। और अगर टर्सरी अल्कोहल है उसमें ल्यूकास मिलाओगे तो इमीडिएटली विदिन 5 सेकेंड में क्या बन जाता है? हमारा टर्बिडिटी बन जाती है। तो एरोमेटिक और एलिफेटिक को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम लोग कि अगर अल्कोहल में सेकेंड कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ है, सेकेंड कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ है, तो उसमें आयोडोफॉर्म टेस्ट की वजह से आयोडोफॉर्म रिएक्शन होता है तो येलो पीपीटी बन जाता है। आयोडोफॉर्म बनने की वजह से, आयोडोफॉर्म बनने की वजह से येलो पीपीटी बन जाता है। अल्कोहल का ही टेस्ट है ये भी, इसमें सेकंड नंबर के कार्बन पर हेलोफॉर्म रिएक्शन होती है बच्चों। वहां पर अल्कोहल से बनता है एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड या अमाइन। अब एल्डिहाइड का पहले टेस्ट देखते हैं हम लोग। बड़ा सिंपल सा, बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये, बहुत ध्यान समझना है, रटने की जरूरत नहीं है। आपको इस फ्लो चार्ट को बार बार प्रैक्टिस करना है, मतलब लिख लिख के आपको देखना है, तो आपको ये फ्लो चार्ट बहुत आसानी से याद हो जाएगा। और जैसे ही याद होगा बच्चों तो ये गारंटी से सारे डिस्टिंग्विश टेस्ट आप लोग बिना किसी परेशानी के, बिना किसी प्रॉब्लम को फेस किए हुए आप इसको बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। एल्डिहाइड, अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, कीटोन बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। कन्वर्जन में हम बात कर चुके हैं, अब तो उसकी डिस्टिंग्विश की बारी आ गई है। एल्डिहाइड भी दो टाइप का, एक एलिफेटिक एल्डिहाइड और एक एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है मेरे बच्चों। एक एलिफेटिक एल्डिहाइड होता है और एक कौन सा होता है? एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है। अगर एलिफेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक वो होता है जिसमें कार्बन से बने कंपाउंड लगे हो, और एरोमेटिक वो होता है जिसमें बेंजीन लगा हो। ये तो हम सब जानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं बोल रहे हम लोग। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश करना है तो 2 टेस्ट लगते हैं बेटा। TT मतलब टोलन टेस्ट। टोलन टेस्ट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है, टोलन टेस्ट बोलते हैं। मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में TT लिखा है, टोलेंस टेस्ट। तो जब टोलेंस टेस्ट सिल्वर, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को एलिफेटिक एल्डिहाइड में डालते हैं तो सिल्वर मिरर बनता है, सिल्वर मिरर बनता है। ये एलिफेटिक एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश करने का तरीका है। इसी एलिफेटिक में दूसरा टेस्ट भी होता है एक, इसको बोलते हैं FT, फेलिंग टेस्ट। 2 सॉल्यूशन होते हैं A और B, फेलिंग टेस्ट। तो Cu+ की फॉर्म में दर्शा रहे हैं हम लोग इसको। तो जैसे ही फेलिंग टेस्ट डालेंगे तो ये रेडिश ब्राउन पीपीटी बना देता है। 2 तरीके से एल्डिहाइड को पहचान सकते हैं बच्चों। और अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड है तो उसमें केवल टोलन टेस्ट, ओनली टोलन टेस्ट, जिसमें सिल्वर मिरर टेस्ट बनता है, सिल्वर मिरर बनता है उसमें। कीटोन, कीटोन कार्बन डबल बॉन्ड O के बगल में CH3 ग्रुप आ रहा है जस्ट बगल में, तो उसमें आयोडोफॉर्म टेस्ट हो। देखो आयोडोफॉर्म 2 जगह हो रहा है, अल्कोहल में जिसमें OH ग्रुप सेकेंड नंबर पे लग रहा है, और दूसरा आयोडोफॉर्म टेस्ट वहां पर लग रहा है जहां डबल बॉन्ड के बगल में लगाओ CH3, तो वहां पर येलो पीपीटी बनता है बच्चों। आयोडोफॉर्म बनने की वजह से येलो पीपीटी बन जाता है। नेक्स्ट हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, बाइकार्बोनेट टेस्ट। बाइकार्बोनेट जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर डालोगे तो क्या होगा? वहां पर
ब्रिक्स ऑफरेंसिव CO2 गैस इवॉल्व होती है। पर अगर बाइकार्बोनेट टेस्ट लगाते जो कहां लगता है, केवल कार्बोक्सिलिक एसिड में लगता है बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्या है, अमाइन। नेक्स्ट हमारा अमाइन, और अमाइन की बात करोगे तो अमाइन भी दो टाइप का, एक एलिफेटिक अमाइन और एक एरोमेटिक अमाइन। अब एलिफेटिक अमाइन में कार्बाइल माइल टेस्ट लगता है, कार्बाइल अमाइन टेस्ट लगता है, जिसमें क्लोरोफॉर्म और KOH को घोलते हैं प्राइमरी अमाइन में, तो आइसोसाइनाइड बनता है, फाउल स्मेल देता है वो आइसोसाइनाइड। कार्बाइल अमाइन टेस्ट, अरे कार्बाइल अमाइन टेस्ट तो एनिलीन भी देता है, एरोमेटिक अमीन एनिलीन बोलते हैं, वो भी देता है। उसमें भी कार्बाइल अमाइन टेस्ट क्लोरोफॉर्म और यहां पर KOH मिलाओगे तो आइसोसाइनाइड ही बनेगा, और आइसोसाइनाइड बनेगा तो इसमें भी फॉल स्मेल। तो कैसे डिस्टिंग्विश हो गया, एलिफेटिक और एरोमेटिक कैसे दोनों शो कर रहा है। तो उसमें हम डाई एजो टेस्ट लगाते हैं बच्चों, एरोमेटिक में। एनिलीन में डाई एजो टेस्ट लगाया जाएगा, और डाई एजो टेस्ट में बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बन जाता है, जिसको बीटा नेप्थॉल से रिएक्शन करा के ऑरेंज टाइप की डाइज बन जाती है, ऑरेंज डाइज बन जाती है। यही एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइन को डिस्टिंग्विश करने का तरीका है, ऑरेंज डाई बन जाती है, डाई एजो टेस्ट बोलते हैं उसको, क्योंकि कार्बाइल अमाइन टेस्ट में दोनों में कॉमन हो गया। अब यहां पर इस एनिलीन को पहले डाई एजोनियम सॉल्ट में बदल लिया, वो हम क्या करते हैं, नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन कराते हैं, तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बन जाता है। और उसको अगर बीटा नेप्थॉल डाल देते हैं उसमें सॉल्वेंट एज ए, तो वो ऑरेंज कलर के डाइज में कन्वर्ट हो जाता है। यही दोनों में डिस्टिंग्विश होता है। और अगर अमाइन में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में भी डिस्टिंग्विश करना चाह रहे हैं, प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी अमाइन टर्सरी अमाइन में डिस्टिंग्विश करना चाह रहे हैं, तो हिंसबर्ग टेस्ट लगाते हैं बच्चों, हिंसबर्ग टेस्ट लगाते हैं। अमाइन चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, हिंसबर्ग टेस्ट। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड बोलते हैं उसको, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड बोलते हैं। तो इस हिंसबर्ग रिएजेंट को प्राइमरी अमाइन में डालते हैं, तो बनता है प्रोडक्ट। हिंसबर्ग रिएजेंट मिलाने पर उस प्रोडक्ट को एल्कली में सॉल्युबल हो सकता है, वो घोल सकते हैं उसे। लेकिन सेकेंडरी अमाइन से बनने वाला प्रोडक्ट एल्कली में इनसॉल्युबल रहता है, ये इसका डिस्टिंग्विश टेस्ट है। और टर्सरी अमाइन तो कोई रिएक्शन करता ही नहीं है बच्चों, पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक दूसरे कंपाउंड से डिस्टिंग्विश करते हैं। तो इस तरह से फ्लो चार्ट के माध्यम से हम लोग सभी कंपाउंड को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बस इस फ्लो चार्ट को आपको बार बार लिख लिख के देखना है, जिससे कि आप 100% में यहां पर बोल सकता हूं कि आपके डिस्टिंग्विश टेस्ट बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, और सभी क्वेश्चन को एक कॉन्फिडेंस से आप एग्जाम हॉल में उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके ऊपर जो मैंने फ्लो चार्ट यहां बताया, अब मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, किस तरह से हम लोग इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, वो आपको मैं बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं कि हम लोग क्वेश्चन में इन मॉलिक्यूल को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करना है। अब कैसे करना है, ये हम फ्लो चार्ट के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो पहले फिनॉल और बेंजोइक एसिड को हमें डिस्टिंग्विश करना है, मतलब फिनॉल और बेंजोइक एसिड में कौन सा टेस्ट लगने वाला, बस वो चीज बताना है हम लोगों को। हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन के लिए छोटी सी टेबल बनानी है, और टेबल बनाकर हमें कुछ इस टाइप से लिखना है। अब पहले पार्ट में पहला क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या लिखा है, फिनॉल, और दूसरा इसमें लिखा हुआ है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। अब दोनों में अलग अलग से कौन कौन से टेस्ट लग रहे हैं, देखिएगा। फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड है, या फिनॉल की बात करो पहले, तो फिनॉल को किस तरह डिस्टिंग्विश करेंगे, न्यूट्रल FeCl3 डाल दोगे तो वायलेट PPT बनेगा, हो गया डिस्टिंग्विश। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करो, एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों पर बाइकार्बोनेट टेस्ट लगाओगे तो ब्रिक्स ऑफरेंसिव CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। तो क्या करें, यहां पर इस फिनॉल में हम क्या करेंगे, न्यूट्रल FeCl3 डाल दें, तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों, यहां पर लगेगा वायोलेट PPT का फॉर्मेशन होता है। और अगर बेंजोइक एसिड में कौन सा टेस्ट लगाएंगे, बाइकार्बोनेट टेस्ट, NaHCO3 टेस्ट
बाइकार्बोनेट टेस्ट, और ये टेस्ट मिलाते ही हमने क्या होगा ऑब्जर्वेशन, यहां पर ब्रिस्क ऑफरेंसिव CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह से हमें डिस्टिंग्विश करना है, इस तरह से हमें फॉर्मेटिंग पता होनी चाहिए। मॉलिक्यूल क्या दे रखा है वो पहचानना है, और उसके अकॉर्डिंग कौन सा टेस्ट लगेगा वो टेस्ट का नाम लिख के उसका ऑब्जर्वेशन क्या चीज बनती है, उसका कलर क्या होता है, वो मैं आपको फ्लो चार्ट में ऑलरेडी बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर जब भी डिस्टिंग्विश टेस्ट आए तो फटाफट से आप लोग कुछ इस टाइप से टेबल बनाइएगा। इधर लिखिएगा कंपाउंड या मॉलिक्यूल जिसको आप डिस्टिंग्विश करना चाह रहे हैं, यहां पर उनके ऊपर टेस्ट कौन सा लगेगा, और उसके बाद में ऑब्जर्वेशन, इनके बाद में ऑब्जर्वेशन। गॉट इट? तो क्या करें, इसमें पहला मॉलिक्यूल रखा प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। आपको देखते स्ट्रक्चर देखते समझ में आ रहा है। और प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करोगे केवल ल्यूकास टेस्ट से। आपको यहां पर आइडिया होगा कि अल्कोहल हो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल हो, तो उसको ल्यूकास टेस्ट से ही डिस्टिंग्विश किया जा सकता है बच्चों। इसको ल्यूकास टेस्ट के साथ में डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। तो यहां पर देखिएगा कि यहां पर प्रोपेनॉल है, प्रोपेन 1 ऑल है, प्रोपेन 1 ऑल है बच्चों। और यहां पर दूसरा क्या है, प्रोपेन 2 ऑल है। इसका मतलब ये प्राइमरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल, दोनों में कौन सा टेस्ट लगने वाला है मेरे बच्चों, ल्यूकास टेस्ट लगेगा। तो इसमें भी पहले वाले में ल्यूकास टेस्ट मिला दोगे तो क्या ऑब्जर्वेशन होगा, नो टर्बिडिटी, कोई टर्बिडिटी नहीं बनती है, या बनती है तो बहुत लेट बनती है, तो नो टर्बिडिटी। प्राइमरी में कोई टर्बिडिटी नहीं बनती है, कोई टर्बिडिटी नहीं बनती है। जरा देखिएगा, प्राइमरी अल्कोहल तो नो टर्बिडिटी, सेकेंडरी अल्कोहल तो टर्बिडिटी बनती है, लेकिन कितने में, 5 मिनट के अंदर बनती है। इसी बात को ऑब्जर्वेशन देखना है हमें, इसी बताना है, इसी तरीके को। तो ल्यूकास टेस्ट लगा दिया, और ल्यूकास टेस्ट में ल्यूकास रिएजेंट मिलाया जाता है मेरे बच्चों, ZnHCl, ZnCl2HCl, ये ल्यूकास रिएजेंट होता है। इसको मिलाओगे तो अलग अलग टेस्ट देगा, अलग अलग बिहेवियर शो करेगा, अलग अलग बनाएगा प्रोडक्ट, और अलग अलग कलर देता है वो, यही डिस्टिंग्विश होता है। उसी को ऑब्जर्वेशन में लिखना है। तो यहां पर क्या होगा, विदिन 5 मिनट टर्बिडिटी बनती है मेरे बच्चों। फिनॉल और मिथेनॉल, तो उसके लिए भी हम लोग इस तरह से टेबल ड्रॉ करेंगे, और टेबल ड्रॉ करके आपको कंपाउंड टेस्ट और ऑब्जर्वेशन देखना है बच्चों, कंपाउंड टेस्ट और ऑब्जर्वेशन देखना। तो देखिएगा यहां पर कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है, फिनॉल, फिनॉल। यहां पर क्या है, मिथेनॉल, CH3OH। तो यहां पर टेस्ट कौन सा लगने वाला, अरे यहां पर टेस्ट लगने वाला कौन सा, न्यूट्रल FeCl3। तो यहां पर टेस्ट लगाएंगे न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। इसमें लगाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि दोनों डिस्टिंग्विश हो गए, पहचान लिया हमने। तो जैसे हम दोनों के मिक्सचर में न्यूट्रल FeCl3 मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, वायोलेट PPT बन जाता है फिनॉल का। यही टेस्ट है, मिथेनॉल के टेस्ट की करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि दोनों डिस्टिंग्विश हो गए, दोनों अलग अलग पहचान लिए गए। तो 1 प्रोपेनॉल है, मतलब प्राइमरी अल्कोहल है, CH2OH। दूसरा दे रखा है 2 मिथाइल 2 ऑल। तो देखिएगा इसमें डिस्टिंग्विश टेस्ट लगाएंगे। अब डिस्टिंग्विश टेस्ट में ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये टर्सरी अल्कोहल है बच्चों। अब प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल में टेस्ट कौन सा लगा पाएंगे हम लोग, देखिएगा ध्यान से। अरे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल में तो ल्यूकास टेस्ट ही लगा सकते हैं मेरे भाइयों, राइट। तो क्या काम करें हम लोग, इसमें हम लोग ल्यूकास टेस्ट लगा दें। ल्यूकास टेस्ट तो इसका मतलब नो टर्बिडिटी, कोई टर्बिडिटी नहीं बनती है, कोई टर्बिडिटी नहीं बनती है। लेकिन टर्सरी में ल्यूकास रिएजेंट जैसे मिलाओगे तो इमीडिएटली टर्बिडिटी बनती है। तो यही डिस्टिंग्विश होता है। तो अब तो किसी भी टाइप के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी रेफरेंस बुक से, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन डिस्टिंग्विश टेस्ट का दे रखा होगा, फ्लो चार्ट के माध्यम से हर एक क्वेश्चन को विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप सॉल्व कर सकते हैं।
अब दोनों में डिस्टिंग्विश कैसे किया जाए, तो कीटोन है और कीटोन में बगल में CH3 आ रहा है, तो इसमें आयोडोफॉर्म टेस्ट लगेगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट। इसमें टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आयोडोफॉर्म टेस्ट लगा दिया करो, क्योंकि यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड O के बगल में CH3 आ रहा है। तो आपको याद होगा कि अल्कोहल में सेकेंड वाले कार्बन पर OH लगा है तो आयोडोफॉर्म टेस्ट, और कीटोन के अंदर जिसमें CH3 ग्रुप लगा है तो उसमें आयोडोफॉर्म टेस्ट, जिससे येलो PPT बनता है, राइट। तो यहां पर देखिएगा अल्कोहल और कीटोन में OH जो लग रहा है वो सेकेंड नंबर से नहीं लग रहा है, लेकिन यहां पर डबल बॉन्ड O आ रहा है जिसमें बगल में CH3 ग्रुप आ रहा है। तो यहां पर आयोडोफॉर्म टेस्ट लगाएंगे, जिसमें I2NaOH मिला देंगे, तो इससे बनने वाला प्रोडक्ट रिएक्शन करके नहीं दिखानी होती, केवल फाइनल ऑब्जर्वेशन दिखाना होता है। तो यहां पर येलो PPT बन जाता है। क्यों बनता है, क्योंकि आयोडोफॉर्म बन जाता है, CHClI3 बनता है, जो येलो कलर का PPT देता है। रिएक्शन जब होती है, हेलोफॉर्म रिएक्शन होती है, तो CHI3 बनता है, ये येलो कलर का PPT देता है। तो मॉलिक्यूल में एसिटोफिनोन आप सब लोग जानते हैं, बेंजीन इस तरह से लगा होता है, C डबल बॉन्ड O फिर CH3। दूसरा मॉलिक्यूल बेंजोफिनोन, एक बेंजीन लगा देंगे, C डबल बॉन्ड O फिर दूसरा बेंजीन, बच्चों इसको बेंजोफिनोन बोलते हैं। अब क्या करें, ये भी कीटोन, और कीटोन में डबल बॉन्ड O के बगल में CH3 ग्रुप आ रहा है, तो समझ गए इसमें तो आयोडोफॉर्म टेस्ट लगेगा। यहां देख सकते हैं कि आयोडोफॉर्म कीटोन, ये कीटोन बच्चों, C डबल बॉन्ड O CH3 एक साइड में आ जाए तो वहां पर आयोडोफॉर्म टेस्ट लगेगा, येलो PPT बनेगा, दूसरे वाले से क्या हो गया, डिस्टिंग्विश हो गया। तो इसमें क्या लगाएंगे, आयोडोफॉर्म IP, आयोडोफॉर्म टेस्ट I2 और NaOH के सॉल्यूशन को मिला देंगे, तो क्या बन जाएगा, येलो PPT मेरे भाइयों बन जाता है। यही हम इस टाइप के डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके के मॉलिक्यूल को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बस इस फ्लो चार्ट को याद रखना है। बहुत ही बेहतरीन फ्लो चार्ट है बच्चों, ऐसी फ्लो चार्ट आपको कहीं नहीं मिलेगी। तीसरा और चौथा जो क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको खुद से डिस्टिंग्विश करना है। तो आज के इस लेक्चर में, आज की इस रिवीजन क्लास में हम लोग इतना ही सीखेंगे। अगली रिवीजन क्लास में हम लोग एक नया और बेहतरीन टॉपिक लेके आएंगे। तब तक आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, तैयारी में जुटे रहिए, तैयारी करते रहिए। तब तक गुड बाय।